हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल क्लास में। चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। तो आज का एडिटोरियल जो है वो पूरा पॉलिटिकल इशू पे है। द ट्रायम्फ मतलब क्या होता है? कोई जीत, शानदार जीत जो होता है आपका, विजय जो आप होते हैं उसके बारे में। बीजेपी सक्सेस इन यूपी एंड 3 अदर स्टेट कंसोलिडेट्स। देखो ये V5 कंसोलिडेट्स, हमेशा V5 सिंगुलर नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे हमें खोजना है मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट यूपी एंड 3 अदर स्टेट्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट बीजेपी का सक्सेस है। बीजेपी सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस सिंगुलर है, तो बीजेपी सक्सेस इन सिंगुलर क्या अनकाउंटेबल है, सक्सेस को काउंट नहीं कर सकते। बीजेपी सक्सेस इन यूपी एंड 3 अदर स्टेट्स कंसोलिडेट्स, ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब कोई चीज को और मजबूत बनाना, एक साथ लाना। इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करता है एज द प्राइमरी पोल ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। एक प्राइमरी पोल ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है। प्राइमरी पोल हो गया हुआ है नेशनल पॉलिटिक्स का, ठीक है। पोल करने का मतलब सबसे बढ़िया स्तंभ। The scoreboard after the latest round of assembly elections in confirmations, यहाँ पे कमा लगा हुआ है, कमा के बाद डायरेक्ट पढ़ते हैं। That the BJP is primary pole of this country's national politics, देखो द स्कोर बोर्ड आफ्टर द लेटेस्ट राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शन, जो स्कोर बोर्ड है अब फिर से जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है उसके बाद की बात बता रहा है, ठीक है। जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है उसके बाद, अब जो असेंबली इलेक्शन हो गया उसके बाद जो हमारा स्कोर बोर्ड है वो कहाँ पे पहुंच चुका है। इफ मोर वाज नीडेड, अगर और जरूरत होती तो ये कंफर्मेशन हो चुका है दैट द बीजेपी इज द प्राइमरी पोल ऑफ द दिस कंट्रीज पॉलिटिक्स। इस कंट्री के पॉलिटिक्स का क्या है, इसका कंफर्मेशन हो चुका है जो ये प्राइमरी पोल है, मतलब मुख्य स्तंभ। किसी भी घर का मुख्य पिलर जो होता है उसको प्राइमरी पोल बोल सकते हैं, उसी तरह ये बोला गया है। एट वन टाइम, एक समय में, इट्स नाउ सीम्स वेरी लॉन्ग अगो, ये ऐसा बहुत पहले लग रहा था। इंडियन पॉलिटी वाज डिस्क्राइब्ड, बहुत पहले से ही है। इंडियन पॉलिटी को डिस्क्राइब किया गया है, उसको परिभाषित किया जाता है एज अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। एक पार्टी डोमिनेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहने का मतलब, डोमिनेंट मतलब क्या होता है? किसी का प्रभुत्व होना, कोई एकदम उस इलाके में उसी का वर्चस्व होना डोमिनेंट कहलाता है। तो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा कहा जाता है ये वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है। विथ कांग्रेस विच वाज मोर अ कोलिशन देन अ पार्टी। विथ कांग्रेस, कांग्रेस की बात करें, विच वाज मोर अ कोलिशन, कोलिशन मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप्स, इसको बोलते हैं कोलिशन, ठीक है। ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को मिला के बनाया गया था कांग्रेस। विच वाज मोर अ कोलिशन देन अ पार्टी, ये एक कोलिशन था, एक पार्टी के बजाय ये क्या था? कोलिशन था। इट्स सेंटर पीस क्या होता है? सेंटर पीस, अब जब डाइनिंग टेबल पे भोजन कर रहे हो तो खाना खा रहे हो तो बीच में आप कभी गौर करना, बहुत जगह या मूवी में दिखाया जाता है बीच में कुछ फ्लावर होते हैं, कुछ शो के लिए बना के रखे हुए होते हैं, वो सेंटर पीस होते हैं, ठीक है। उसको सेंटर पीस बोलते हैं। और कांग्रेस क्या था? सेंटर पीस था। दैट इज लॉन्ग गॉन, ये समझ, दैट टाइम इज लॉन्ग गॉन, वो समय अब चला गया हुआ है। द कांग्रेस इज, जो कांग्रेस है, इज इनएक्सरेबल। कांग्रेस क्या है? इनएक्सरेबल। इनएक्सरेबल मतलब जो इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, कोई चीज को आप रोक नहीं सकते। द कांग्रेस इज इनएक्सरेबली बिकमिंग अ पिलर एंड मोर श्रंकन शैडो ऑफ इटसेल्फ। कांग्रेस जो है अब जिसको रोका नहीं जा सकता, क्या बनने से? बिकमिंग अ पेलर। पेलर किसको बोलते हैं? पेल जो वर्ड होता है जिससे जैसे नहीं बोलते पीलिया हो गया है तो एकदम चेहरा जो पीला पड़ जाता है, उसी का कंपैरेटिव डिग्री, वो एडजेक्टिव है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री पेलर है। तो कांग्रेस इज बिकमिंग इनएक्सरेबली बिकमिंग अ पेलर एंड मोर संकन शैडो ऑफ इटसेल्फ। ये खुद में बहुत कमजोर होता जा रहा है और पहले जो इसका शैडो था उससे भी ये पतला, श्रंकन शैडो ऑफ इटसेल्फ, खुद में ये बहुत धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है, जिसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। इनएक्सरेबली, ठीक है। इनएक्सरेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके। तो क्या नहीं रोक सकते हैं? कांग्रेस के पेलर और संकीर्ण शैडो बनने से, जो वो खुद सिकुड़ता चला जा रहा है। एंड बीजेपी दैट गॉट न्यू लाइफ, और बीजेपी जो कि नया लाइफ उसको मिला है विद द एसेंट ऑफ नरेंद्र मोदी एट इट्स टॉप इन 2014। और बीजेपी को क्या हुआ? एक नया लाइफ मिला है। कब? जब नरेंद्र मोदी एसेंट किया। एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, असेंट मतलब अपवर्ड जाना, और डिसेंट मतलब नीचे जाना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे। इट्स नोचिंग अप अचीवमेंट, नॉच अप मतलब क्या होता है?
नॉचिंग अप मतलब होता है कि आप कुछ धीरे धीरे अचीवमेंट जो लेते जाते हो, नया नया अचीवमेंट पाते जाते हो, उसको नॉच अप बोलते हैं। ठीक है, तो नॉचिंग अप अचीवमेंट, ये नया नया अचीवमेंट लेता जा रहा है मोदी के कार्यकाल में। विद द राउंड ऑफ इलेक्शन, लगातार जो राउंड ऑफ इलेक्शन होते जा रहे हैं, इट हैज ऑल बट अपेंडेड वन ऑफ द लास्ट फ्यू केवेट इट्स टू इट्स स्पेक्टेकुलर सक्सेस। जो राउंड ऑफ सक्सेस चला आ रहा है, इट हैज अपेंडेड, अपेंडेड मतलब अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाना है। ये कोई भी इलेक्शन हुआ तो इसका परफॉर्मेंस नीचे नहीं गया, ऊपर की तरफ गया। वन ऑफ द लास्ट फ्यू केवेट टू इट्स पर्टिकुलर स्पेक्टेकुलर, इसको कैवियाट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट फ्यू कैवियाट। ठीक है, कैवियाट का क्या मीनिंग होता है? जो एक वार्निंग जारी करना, ठीक है, किसी को इंटीमेट करना। लास्ट फ्यू कैवियाट टू इट्स स्पेक्टेकुलर सक्सेस, जो इसका सक्सेस हुआ है उसके बारे में एक वार्निंग जारी कर रहा है, एक बता रहा है, लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, द पार्टी इज येट टू कन्क्वेयर द कंट्रीज साउथ बारिंग कर्नाटका। पार्टी जो है अभी भी इतना ज्यादा वो कैवियाट कर चुकी है, दिखा चुकी है अपना परफॉर्मेंस, स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, बहुत ही जबरदस्त सक्सेस को दिखा चुकी है। बट लेकिन पार्टी इज येट टू कन्क्वेयर मतलब जीतना, कंट्रीज साउथ के किसी भी स्टेट में नहीं जीते हैं, बारिंग कर्नाटका, एक्सेप्ट कर्नाटका। बारिंग मतलब कर्नाटका को छोड़कर। ठीक है, इट इज पॉइंटेड आउट, यहाँ पर दिखाया गया है। पॉइंट आउट मतलब किसी तरफ उंगली दिखाना, बताना उसके बारे में। एंड इवन elsewhere, और कहीं भी, its performance in the state does not match up to its dominance of the center। और ये भी दिखाया गया कि इसका जो स्टेट में परफॉर्मेंस है वो मैचअप नहीं करता, मतलब के बराबर में आना, किसी के बराबर में नहीं आता है। जो इसका डोमिनेंस है सेंटर में इसका डोमिनेंस गजब है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का सेंटर में, लोकसभा में सीट बहुत ज्यादा है, लेकिन लोकल स्टेट लेवल पे इनका उतना नहीं है, लेकिन सेंटर में बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। डोमिनेंस मतलब किसी का वहां पे कंट्रोल होना, प्रभुत्व होना। while the south remains a challenge for मोदीज पार्टी, लेकिन साउथ क्या है? एक चैलेंज है। remains a challenge मतलब एक चैलेंज बना हुआ है मोदी की पार्टी के लिए। एक डिसिसिव विक्ट्री, एक बहुत ही निर्णायक विक्ट्री, डिसिसिव मतलब निर्णायक विक्ट्री इन 4 out of 5 जस्ट कंक्लूडेड इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। 5 हुआ है, उसमें से 4 क्या हुआ है? मोदी जीत गए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त इनकी जीत हुई है। इंक्लूडिंग एंड स्पेशली यूपी, इंक्लूडिंग इसमें इंक्लूड करते हैं, और स्पेशली खासकर 5 में से खासकर यूपी की बात करें, हैव एटलीस्ट फॉर नाउ पुट पेड टू द लैटर क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसमें यूपी की बात करो तो एटलीस्ट ये अभी के लिए जो इन बीजेपी को क्रिटिसिज्म मिलता है कि आप साउथ में नहीं जीत पाते हो, आप वेस्ट बंगाल नहीं जीत पाते हो, तो यूपी जीतने के बाद एटलीस्ट फॉर नाउ कुछ समय के लिए पुट पेड टू, ये फ्रेज है, पुट पेड टू मतलब किसी चीज को स्टॉप कर देना। कोई चीज को अगर आप स्टॉप कर देते हो तो उसको कहा जाता है पुट पेड टू। ठीक है, तत्काल के लिए स्टॉप, आप डिस्ट्रॉय कर दो, बंद कर दो, रोक दो। लेटर द क्रिटिसिज्म, अभी के लिए जो बीजेपी का जो क्रिटिसिज्म होता था उसको ये लोग बंद कर चुके हैं यूपी जीत के साथ। इन पॉलिटिकली क्रूशियल यूपी, पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट यूपी, द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट टू गेट अ कंसेक्यूटिव सेकेंड टर्म इन मोर देन 3 डिकेड्स। यूपी की बात करें, अगर इंपॉर्टेंट यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो है वो पहले ऐसे बने हैं, गवर्नमेंट बना है जो कंसेक्यूटिव सेकेंड टर्म गया है पिछले 3 डिकेड्स में, मतलब पिछले 30 सालों में पहली बार आया जब कोई गवर्नमेंट दोबारा रिपीट की। द फॉर्मिडेबल इलेक्टोरल सक्सेस, फॉर्मिडेबल मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सक्सेस। ठीक है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फॉर्मिडेबल इलेक्टोरल सक्सेस, जाहिर सी बात है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेस है उनके लिए। सक्सेसेस आर अ रिजल्ट ऑफ लार्जर चेंज ऑन द ग्राउंड, ये क्या है? एक लार्जर, बहुत बड़े लेवल पर जो चेंज बीजेपी ने किया उसका रिजल्ट है। दे ऑल्सो सर्व टू डीपेन द न्यू करंट एंड ट्रांजिशन, और वो ऑल्सो सर्व करते हैं, सेवा कर रहे हैं क्या? डीपेन द न्यू करंट एंड ट्रांजिशन, अभी जो ट्रांजिशन चल रहा है, बदलाव का जो चल रहा है उसको वो फॉलो करते हैं। एक कांग्रेस अभी भी पुराने ढर्रे पे जी रही है, पुराने रूल्स नियम पे जी रही है, जबकि बीजेपी अपने आप को नए युग के साथ ट्रांसफॉर्म कर रही है। इसी कारण से इनको जीत मिल रही है। इन यूपी फाइटिंग एज एन इनकम्बेंट,
यूपी में फाइट करना एज ए इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब होता है पदासीन, इनकम्बेंट मतलब क्या होता है, पदासीन, जो किसी पोस्ट पे बैठा हुआ हो तत्काल में। तो यूपी में जो है बीजेपी क्या कर रही थी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, अभी वो खुद गवर्नमेंट में थी तब इलेक्शन लड़ रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आई। इट हैड एच इट्स स्पीच एंड अपील क्लियरली। एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है इट हैज एच। एच मतलब होता है किसी पैटर्न को काटना, जो पुराने समय से चला आ रहा है उस पैटर्न को कट करना। एंड अपील क्लियरली, ये क्लियरली अपील किया है। वन अ प्रोमिसेस ऑफ सुरक्षा सेफ्टी, ये क्या किया है, प्रॉमिस किया है, अपील किया है लोगों से कि प्रॉमिस ऑफ सुरक्षा सेफ्टी की बात किया है। दैट मेल्ट्स द प्रॉमिस ऑफ स्ट्रिक्टर लॉ, जो कि इंक्लूड करता है, मेल्ट्स मतलब इंक्लूड करना, कंबाइन करना, स्ट्रिक्टर लॉ एंड ऑर्डर एट द लोकल लेवल विद द प्लेस ऑफ अ मोर सेल्फ कॉन्शियस नेशनलिज्म। ठीक है, मेल्ट करता है मतलब उसी में कंबाइन करता है, प्रॉमिस करता है किस चीज को लेके, स्ट्रिक्टर लॉ कि हम सख्त कानून बनाएंगे। ऑर्डर एट द लोकल लेवल, एक ऑर्डर बना के मेंटेन बना के रखेंगे, शासन व्यवस्था बना के रखेंगे लोकल लेवल पर। विद द प्लेस मतलब शपथ लेना, कोई चीज की वादा करना, प्रॉमिस करना, ऑफ अ मोर सेल्फ कॉन्शियस नेशनलिज्म, कि सेल्फ कॉन्शियस नेशनलिज्म रहेगा। सेल्फ कॉन्शियस नेशनलिज्म की मतलब ये होता है कि आप खुद से जागृत हो, आपको कोई और भटकाए ना, आप अगर देशभक्ति है तो आप खुद अपने आप में रखो। ठीक है, एंड हार्डर नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत बेहतर बनाएंगे। बोथ बैक्ड बाय द रीडिफिनेशन, इस दोनों को किस चीज, ये दोनों जो टॉपिक बताया गया है उसको बैक किया गया, बैक्ड बाय मतलब सपोर्ट करना किसी चीज को। रीडिफिनेशन, बाय द रीडिफिनेशन मतलब दोबारा से किसी चीज को परिभाषित किया गया, बताया गया किसी बारे में। रीडिफिनेशन ऑफ द स्टेट एज अ लेस फॉरगिविंग, इसको रीडिफाइन किया गया, दोबारा से परिभाषित किया गया कि ऐसे एज अ स्टेट ऑफ अ स्टेट एज अ लेस फॉरगिविंग, कि एक ऐसा स्टेट हम बन के आएंगे जो फॉरगिव मतलब किसी को क्षमा करना, बहुत कम क्षमा करेगा, माफी कम देगा। मोर रिट्रीब्यूटिव एंटिटी, और मोर रिट्रीब्यूटिव होगा मतलब पनिशमेंट ज्यादा देगा। माफी हम कम देंगे, जो क्राइम करेगा उसको माफी हम कम देंगे और पनिशमेंट ज्यादा देंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो यूपी में क्या है, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या होता है, क्रिमिनल को बहुत ढूंढ के ये लोग मारे हैं। ठीक है, तो लेस फॉरगिविंग है मतलब माफी कम देते हैं, और रिट्रीब्यूटिव एंटिटी बन के दिखाया है कि नहीं, हम शासन व्यवस्था को बनाने के लिए किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा क्या है, द स्टेट एज द प्रोवाइडर ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर एंड स्कीम टू सिटीजन एज लाभार्थी और बेनिफिशियरी। स्टेट क्या किया है, एक प्रोवाइडर बना है, देने वाला बना है, क्या, डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, एंड स्कीम्स के थ्रू जो भी बेनिफिट आए हैं टू द सिटीजन एज लाभार्थी और बेनिफिशियरी। सिटीजन को क्या बताया, लाभार्थी बताया, बेनिफिशियरी बनाया। जो भी स्कीम है, जो भी ट्रांसफर है, डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में कर रहा है। इन यूपी फ्री राशन स्कीम हैड टच्ड लार्ज सेक्शन इन अ टाइम ऑफ सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ठीक है, यूपी में जो स्कीम लाया गया था वो टच किया, हैड टच्ड मतलब बहुत लोगों तक पहुंचा है, लार्ज सेक्शन बहुत बड़े सेक्शन तक, बहुत बड़े एरिया तक ये पहुंचा है। टच किया, टच करना मतलब लोगों तक पहुंचना। लार्ज सेक्शन इन द टाइम ऑफ सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जब सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा था, बहुत ही पैसे की कमी थी, इकोनॉमी महंगाई बहुत बड़ी थी, उस समय ये स्कीम लोगों तक पहुंची है। एग्जर्वेट मतलब और बदतर होना, बाय द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो कि और एग्जर्वेट हो गया था और खराब हो गया था, किसके द्वारा, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो उस समय आया था कोविड, उसके कारण। बट देयर वाज अदर स्कीम टू, बट यहाँ पे कुछ और स्कीम भी थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और स्कीम भी थे जो टू दैट हैज रीच्ड दोज हु हैव नॉट फेल्ट टच्ड बाय द स्टेट बिफोर। यहाँ पे कुछ और ऐसे स्कीम भी थे जो कि उन लोगों के पास पहुंचे हैं जो पहले से फील कर रहे थे कि नहीं, स्टेट का जो भी पहले से स्कीम है वो मुझे नहीं मिला। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिनका मानना होता है कि नहीं, गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है उसका मुझे क्या बेनिफिट है ना, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ऐसा जब सोच रहे थे, उनके लिए कुछ और स्कीम भी था जो उसको टच किया, है ना। बिफोर फ्रॉम उजाला गैस सिलेंडर, जिनको राशन नहीं मिल रहा था उनको उजाला गैस सिलेंडर मिला। टू पीएम किसान सम्मान निधि, टू टॉयलेट्स, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उनको पैसा मिला जो फार्मर थे, और टॉयलेट्स बनवा के दिया गया। एंड तीसरा हिंदुत्व, बोथ मोर असर्टिव एंड इनसिक्योर। हिंदुत्व जो है, और सबसे तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ये बोथ है, मोर असर्टिव। असर्टिव मतलब क्या होता है, असर्टिव मतलब आप
ऐसा बिहेव करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट है, आप किसी से डरे नहीं हुए हैं। तो ये दिखाया कि हम डरे हुए नहीं है, इनसिक्योर भी है और सुरक्षित भी नहीं है, दोनों दिखा रहा है कि हम डरे हुए भी नहीं है और इनसिक्योर भी नहीं है। इन यूपी द बीजेपी हैज स्टोक्ड अ कल्चरल, ठीक है, स्टोक्ड अ कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्शसनेस। स्टोक्ड मतलब एड फ्यूल टू समथिंग, किसी चीज में फ्यूल डालना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। बीजेपी क्या किया यूपी में बीजेपी ने क्या किया, स्टोक्ड अ कल्चरल रिलीजियस कॉन्शसनेस। लोगों में कल्चरल, धार्मिक और रिलीजियस, मतलब जो हमारा कल्चर है उसको लेके, और रिलीजन जो हमारा धार्मिक चीज है उसको लेके एक कॉन्शसनेस जगाया कि नहीं, आप अपने धर्म की पूजा कीजिए, ठीक है। एक बढ़ाया इसमें, जैसे हिंदुत्व हिंदुत्व होता है तो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, ठीक है। रिलीजियस कॉन्शसनेस दैट फील इट वाज लॉन्ग डिनाइड, जो फील कर रहा था हिंदुत्व ऐसा थे, जो उनको लग रहा था कि हमें हमेशा से डिनाई किया गया, हमें हमेशा से मना किया गया, हमें रोका गया। इट्स ड्यू इन, इनका जो ड्यू डिनाई किया गया था, जो बचा हुआ बकाया था, ड्यू इन एसलॉन, एसलॉन ऑफ पावर। एसलॉन किसको बोलते हैं, नेताओं को बोलते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रैंक। तो हिंदू को हमेशा लगता था कि उनको डिनाई किया गया, इट्स ड्यू, जो भी उनको मिलना चाहिए था, जो वो डिजर्व करते थे। एसलॉन, एसलॉन मतलब पावर, ऑफ पावर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में उनको जो पावर मिलना चाहिए। एंड इन पब्लिक स्पेस, और पब्लिक स्पेस में भी उनको मनाही था। एंड फील्स दैट इट मूवमेंट हैज फाइनली कम, और अब उनको लग रहा है कि उनका हिंदुत्व या फिर मुसलमानों के लिए जो धार्मिक स्पेस है वो अब फाइनली आ चुका है, वो समय आ चुका है कि वो फ्री होके अपने रिलीजियस कॉन्शसनेस को जगा सके। सॉरी, द बीजेपी पॉलिटिकल ओपोनेंट डू नॉट हैव एन आंसर। बीजेपी के जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है उनके पास इसका कोई आंसर नहीं है। दैट इट इज ईदर कोहेरेंट, जो संगत हो, तर्क संगत, कोहेरेंट नहीं, हम लोग एग्जाम में क्या होता है, कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है, फॉर्म करना पड़ता है ना कोहेरेंट पैराग्राफ को, तो इसी से वर्ड मीनिंग को याद करिए। इसको हिंदी में अगर पढ़े तो सुसंगत, जो मेल खाता हो। दैट इज ईदर कोहेरेंट, मतलब जो इनका आंसर है वो इसके मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा है, और ना ही क्रेडिबल है, ना ही एक विश्वास पैदा करने वाला है। टू एनी ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ मल्टीवोकल अपील्स, जो इनका स्ट्रैंड्स है, ठीक है, मल्टीवोकल अपील का, ठीक है। स्ट्रैंड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बाइंड पार्ट जो कि सिचुएशन, किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता हो। तो अभी जो सिचुएशन है, जो स्टोरी है कि बीजेपी के ये सब थॉट्स है, उसका कोई आंसर नहीं है। तो एनी ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ मल्टीवोकल अपील्स, उनका जो भी मल्टीवोकल अपील है, जो कहानी है, उनके खिलाफ ऑपोजिशन के पास कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं वो बोल सकते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स अ चैलेंज फॉर द कंट्रीज ऑफ इस ऑपोजिशन, जो कि दैट इज, जो कि ऑफ कोर्स एक चैलेंज है कंट्री के ओपोजिशन के लिए, कि ऐसा ओपोजिशन होना जरूरी है। बट इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लार्ज एंड डाइवर्स, बट लेकिन एक डेमोक्रेसी में जो कि बड़ा है और डाइवर्स मतलब विविधता से भरा हुआ है, डाइवर्स मतलब विभिन्न उसकी विविधताएं हैं बहुत। इन दिस मूवमेंट ऑफ ट्रायम्फ, ये जो जीत के समय है, देयर इज आल्सो द विक्टर चैलेंज, विक्टर का चैलेंज भी है, जो जीतते हैं उनके लिए एक चैलेंज है। टू रिस्पेक्ट वॉइस दैट अपोज एंड डिसएग्री, कि रिस्पेक्ट करे उन आवाजों को, उन वॉइस को, उन लोगों के बात को जो अपोज करते हैं और डिसएग्री करते हैं। मान लो कि अपोजिशन के पास उतनी सीट नहीं है कि वो अपोजिशन लायक बन पाए, लेकिन फिर भी रूलिंग पार्टी का दायित्व बनता है कि उनके वॉइस को, उनके अपोज को, उनके डिसएग्री को रिस्पेक्ट करे, उनके बात को माने। टू गिव द नॉन इलेक्टेड एंड काउंटरवेलिंग इंस्टीट्यूशन द चेक्स एंड बैलेंस, वो एक रिस्पेक्ट दे नॉन इलेक्टेड एंड काउंटरवेलिंग, जो भी नॉन इलेक्टेड हैं, मतलब उनको इलेक्शन, वो इलेक्ट नहीं हुए हैं, या काउंटरवेलिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि आवाज उठाते हैं, चेक्स एंड बैलेंस, उनको ये मौका दे कि वो चेक करे कोई चीज, गवर्नमेंट की किसी चीज को, और बैलेंस करने के लिए अपोज करे। देयर ड्यू स्पेस, और उनको जो स्पेस मिलना चाहिए, देयर ड्यू स्पेस एंड हियरिंग, उनको जो स्पेस मिलना चाहिए वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनकी आवाज को सुना चाहिए, और उनको सुना जाना चाहिए। टू इंक्लूड सेक्शन ऑफ द इलेक्टोरेट, उस सेक्शन को भी इंक्लूड करे। टू इंक्लूड सेक्शन ऑफ इलेक्टोरेट दैट डू नॉट फील्स रिप्रेजेंटेटिव, वैसे लोग, मान लो कोई पार्टी जैसे 400 सीट यूपी में, उसमें से अगर मान लो कोई पार्टी 10 सीट जीती है, तो वो अपने आप को इलेक्टोरेट नहीं मानती, नहीं, उसको ये फील नहीं हो पाता कि जनता ने उसे सेलेक्ट किया है,
ठीक है। डू नॉट फील रिप्रेजेंटेड, वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव नहीं फील कर पाती है, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। एंड इट्स स्पेक्टिकुलर विक्ट्री, इस जो शानदार जीत हुई है बीजेपी की उसमें भी उनको मौका देना चाहिए ऐसे अपोजिशन को जिनको बहुत कम सीट आई है। द हार्ड फाउट इलेक्शन कैंपेन वाज द पार्टीज जो हार्ड फाउट मतलब एकदम बहुत बड़े लेवल पे बहुत तीखी कैंपेन की गई, एक दूसरे के खिलाफ बोला गया, ये क्या था? वाज द पार्टीज, पार्टी का था, जैसे बीजेपी का था, एसपी का था, बीएसपी का था, कांग्रेस का था। बट द गवर्नमेंट इज ऑलवेज ऑफ द पीपल, लेकिन ये जो कैंपेन किया गया वो पार्टी का था, लेकिन जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी वो क्या होगी? ऑलवेज ऑफ द पीपल, वो लोगों की गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको एडिटोरियल क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।